बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बैक कैंसर मेडिकल हेल्थ में। कैंसर मेडिकल हेल्थ में हम आप लोग एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज जो मेरी वीडियो है ये है टू सम इंजेक्शन के हवाले से। ये इंजेक्शन के फॉर्म में आती हैं और ये 250 mg की पोटेंसी में होती है, 500 mg की पोटेंसी में होती है, 1 ग्राम की पोटेंसी में होती है और 2 ग्राम की पोटेंसी में ये होती हैं। ये IM लगाई जाती है और IV लगाई जाती है। दोनों फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसके अंदर दो किस्म के कम्बिनेशन मौजूद है। सिफोफेराजोन सोडियम इसके अंदर मौजूद होती है और सर्बेक्टम सोडियम इसके अंदर मौजूद होती है। तो आज मैं इसकी कंप्लीट व्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये एक किस्म के एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में की जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इसका यूज़ होती है, चेस्ट इन्फेक्शन में यूज़ होती है, जिस तरह नमूनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बुखार के लिए, कफ के लिए, खांसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल स्किन की इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल की जाती है, अर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन की हर किस्म की इन्फेक्शन में इसका यूज़ होती है। UTI में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल की जाती है, गुर्दों के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में इसका यूज़ होती है, हड्डियों और जोड़ों के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन से पहले और बाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक किस्म के एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लगाई जाती है। तो इसका डोजेज क्या है, मकदार खुराक इसकी ये है कि इसकी मकदार खुराक जो है ये एज और वेट के हिसाब से दी जाती है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट देखें तो इसकी ये साइड इफेक्ट हो सकती है, इससे सर दर्द हो सकती है, मत्ती हो सकती है, उल्टी आ सकती है, स्किन पर एलर्जी हो सकती है, स्किन रिएक्शन हो सकती है और शदीद किस्म की रिएक्शन भी इससे हो सकती है और डायरिया इससे हो सकती है। तो ये इसकी साइड इफेक्ट है। इसका इस्तेमाल इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस में लगाई जाती हैं। इसका इस्तेमाल जो है आप लोग IM और IV दोनों में आप लोग कर सकते हैं। तो ये इसकी कंप्लीट रिव्यू है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग की इन्फॉर्मेशन पसंद होगी। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसके हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग सिर्फ मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, ये भी एक मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर अकाउंट को जरूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।